हेलो दोस्तों, हमारे कॉलेज में होने वाले एनएसएस एग्ज़ाम माइनर एग्ज़ाम पे जो आने वाला क्वेश्चन है उसका 3 मैंने भाग बनाया है। ये पहला वीडियो चल रहा है, तो आप देखिए। और इससे 70% से भी ज़्यादा गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा। तो पहला है, एनएसएस के राष्ट्रीय स्तर के मुख्य संरक्षक कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आ, खेल मंत्री। नहीं, आंसर गलत है। कोई बात नहीं। जैसे जैसे हमारा आंसर गलत हो गया, यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल में पीली लाइट क्या दर्शाती है? तो सावधान होकर रुकने के लिए तैयार होना। और देखो, एनएसएस के राष्ट्रीय युवा उत्सव का उत्थान प्रयास किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एनएसएस का है ना, तो प्रधानमंत्री द्वारा। और चौथा है, सड़क पर बनी जेब्रा क्रॉसिंग मुख्य रूप से किसके लिए होती है? तो इसका राइट आंसर है पैदल चलने वालों के लिए। और पांचवा क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय स्तर पर एनएसएस की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे विश्व स्तर पे तो इसका कुलपति। और छठा क्वेश्चन है, सड़क सड़क सुरक्षा के लिए दो पहियों वाहन चलाते समय क्या अनिवार्य होता है? तो दो पहिए वाहन चलाते समय यानी मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट लगाना जरूरी है। सातवां क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ एनएसएस समन्वयक को राष्ट्रपति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? देखो, इसका वास्तविक है राष्ट्रपति भवन में। और आठवां क्वेश्चन है, यातायात चिन्हों में उल्टा त्रिभुज का क्या अर्थ होता है? तो आप यदि सड़क पे जाते हैं तो उल्टा यदि त्रिभुज दिखता है तो उसका मतलब होता है कि आगे क्या है, रास्ता देना होता है। और एनएसएस गणतंत्र दिवस शिविर का आयोजन कहाँ होता है? तो इसका जो शिविर का आयोजन कहाँ होता है? गणतंत्र दिवस पे जो परेड कराने के लिए जाते हैं वो नई दिल्ली जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। और देखा जाए तो वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने पर दंड क्या कारण है? मोबाइल चलाते समय हमें वाहन चलाते समय मोबाइल इसलिए नहीं चलाना चाहिए क्योंकि उससे हमारी एकाग्रता भंग हो सकती है और दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही होगा आपका आंसर। देखिए, आंसर करने के लिए अपने दिल से सोचिए कि किसी का भला कैसे करे, किसी का क्या करे, तो यही आंसर सही हो जाएगा। देखिए, एनएसएस छात्र क्षेत्रीय निर्देशों का कार्यकाल कहाँ होता है? तो एनएसएस के क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय कहाँ होता है? तो उसका कार्यालय क्षेत्रीय केंद्र पर होगा। क्षेत्रीय पूछा है तो क्षेत्रीय पे होगा। और सड़क पर लाल रंग का गोलाकार चिन्ह क्या दर्शाता है? तो देखो, यहाँ पे जब इतना मस्त दिखा है निषेध किसी कार्य की मानहानि होगी। एनएसएस स्वयंसेवक को प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? यह एड्स की बात कर रहा है। ये आपातकाल के जीवन से बचने के लिए कि हमारी बिना मतलब की मृत्यु ना हो जाए। तो चार पहियों वाहन में सुरक्षा के लिए क्या पहनना 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 आवश्यक है? तो स्वच्छ बात तो सही है कि घड़ी और जूते और धूप धूप का चश्मा, ये तो गाड़ी में कोई ज़रूरत नहीं है। सीट बेल्ट बांधना जरूरी होता है, तो सीट बेल्ट। उसका एनएस 15 क्वेश्चन, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी पीओ की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो पीओ की नियुक्ति हमारे महाविद्यालय के छात्रों द्वारा की जाती है। छात्रों को आते हैं महाविद्यालय के प्रशासन कॉलेज द्वारा किया जाता है। और यातायात नियम के अनुसार एम्बुलेंस को रास्ता न देना क्या है? ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और बेवकूफ़ी हमारी दंडनीय अपराध होती है। तो देखो देखो और एनएसएस शिविर में श्रमदान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, इसमें दिल से काम किया जाता है, मतलब दूसरे की भावना से। तो यहाँ पे ऐसे और कुछ नहीं जानते हैं तो सामुदायिक सेवा और सम्मान, ये सोच कर करो कि इससे किसी का गलत ना हो, तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो 18वां क्वेश्चन है, सड़क पर लगातार सफ़ेद लाइन का क्या मतलब है? देखो, जब हाईवे पे जाओगे तो 2 लाइन पे जाओगे तो उधर से
एक सीधी गई होगी, मतलब उसको क्रॉस नहीं करना है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि सड़क खराब है नहीं, सड़क तो वो एकदम फ्रेश होता है। पार्किंग स्थल ओवरटेक कर सकते हैं, ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, तो ओवरटेक करना वर्जित है। 19वां क्वेश्चन है, एनएसएस के में दत्तक ग्राम का चयन क्यों किया जाता है? दत्तक ग्राम का चयन क्यों किया जाता है? देखो, हम लोग जब एनएसएस में जाते हैं तो वहाँ पे उसकी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं और ग्रामीण विकास के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, सिर्फ घूमने के लिए नहीं आते हैं, पार्टी करने के लिए नहीं, ज़मीन खरीदने के लिए नहीं, निरंतर विकास और जागरूकता के लिए कि इससे हम लोग जागरूक रहें। बिना लाइसेंस वाहन चलाना कानून के किस श्रेणी में आता है? अवैध और दंडनीय। 500 रुपये फाइन मारते हो ना, वही है। एनएसएस का राज्य स्तर पर नेतृत्व कौन करता है? तो एनएसएस का राज्य स्तर पर हमारे राज्य संपर्क अधिकारी SLO करते हैं। यातायात नियम के अनुसार हॉर्न कहाँ नहीं बजाया जाता है? बाजार में बजा सकते हैं, हाईवे पर बजा सकते हैं, अस्पताल के और स्कूल के सामने पास नहीं। पहाड़ों पे कौन बजाया जाएगा? चलो, एनएसएस स्वयंसेवक के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षक क्यों आवश्यक है? तो उस एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए आपदा प्रबंधन परीक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो मुसीबत के समय समाज की मदद करने के लिए, ठीक है। वाहन की हेडलाइट हाई बीम पर होने से क्या नुकसान है? सामने वाले की आँख चौखाचौबंद हो जाती है और साला गाड़ी ठोक देगा, इसलिए घबरा जाएगा। तो यही होगा हमारा ऑप्शन। एनएसएस यूनिट की समानता कितने छात्र होते हैं? तो एक यूनिट में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 100 छात्र होते हैं, लगभग, मतलब ये एवरेज है। सड़क पर स्पीड ब्रेकर का क्या मतलब है? पार्किंग के लिए नहीं, डिजाइनिंग के लिए नहीं, और गाड़ी उछालने के लिए नहीं, वाहन को धीमा करने के लिए होता है। और एनएसएस की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या होता है? पैसा इकट्ठा करना नहीं यार, ये तो एक नए स्वयंसेवकों के लक्ष्य की परिचित कराना होता है कि हम आगे जाके क्या कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये होगा। और सड़क के बाईं ओर मुड़ने से पहले कौन सा संकेत देना चाहिए? भाई जानते ही हैं कि बाइक चलाते हैं तो पहले इंडिकेट करते हैं, तो बाईं ओर मुड़ना है तो बायां इंडिकेटर चलाएंगे, तो बायां इंडिकेटर चलेगा। एनएसएस के अंतर्गत साक्षरता अभियान का क्या कार्य है? तो एनएसएस के अंतर्गत हमारे साक्षरता अभियान का सिर्फ अखबार पढ़ना नहीं, किताबें बेचना नहीं, पुस्तकालय साफ करना नहीं, अनपढ़ लोगों को पढ़ाना, हमारा ये उद्देश्य है। वाहन चलाते समय शराब का सेवन करने पर क्या परिणाम हो सकता है? वाहन चलाते समय यदि हम शराब पीते हैं तो घबरा जाएगा, यानी दुर्घटना और जेल हो सकती है, जैसे बिहार में है। एनएसएस में पल्स पोलियो अभियान का नारा क्या था? 2 बूंद जिंदगी बदल दे। है क्या बात है। और सड़क इसमें बहुत मजाक वाला एक बात था, नहीं है। सड़क पर नो पार्किंग का चिन्ह कैसा होता है? तो एक पी रहेगा, उसमें 3 मार देंगे तो हो जाएगा, लाल घेरे में P और तिरछी लाइन हो जाएगा। और हमारा ये एनएसएस के स्वच्छता पखवाड़ा कितने दिनों तक होता है? देखो, एक एनएसएस का एक शिविर होता है जो 7 दिनों का होता है, लेकिन ये जो पखवाड़ा होता है वो 15 दिनों का होता है। तो ऐसे पखवाड़ा 15 दिन कर लेना। सड़क पर ओवरटेक हमेशा किस दिशा की ओर करना चाहिए? देखो, लेफ्ट वाले का लेफ्ट होता है, राइट वाले का राइट होता है, तो इसलिए हमको राइट से करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को राइट से, दाहिनी दिशा से, ठीक है। ये सोच कर अपने कॉमन सेंस से करना हो तो सब हो जाएगा। एनएसएस के नेतृत्व शिविर में क्या सिखाया जाता है? एनएसएस के नेतृत्व शिविर में क्या सिखाया जाता है? तो आदेश देना नहीं, राजनीति करना नहीं, राजनीति तो तुमको कभी नहीं सिखाया जाएगा, व्यापार करना नहीं, टीम को संचालित और अपने आत्मविश्वास को सिखाया जाता है कि तुम क्या कर सकते हो। भारी वर्षा के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग के लिए क्या जरूरी है? भारी वर्षा में के दौरान क्या वाइपर का प्रयोग करना होता है कि और उसको गाड़ी कम चलाएं, धीरे चलाएं, यानी बारिश दिखाई नहीं ठुका जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे C ऑप्शन सही होगा। और देखिए, एनएसएस में पर्यावरण जागरूकता के लिए
क्या किया जाता है। तो एनएसएस में पर्यावरण जागरूकता के लिए हमें वृक्षारोपण और प्लास्टिक निषेध करना होगा कि अब वृक्षारोपेंगे तभी ना। अब क्या बोलते हैं, कार फैक्ट्री लगाएंगे तो साला पर्यावरण नहीं घटेगा और पेड़ काटेंगे तो पर्यावरण खराब हो जाएगा। आतिशबाजी तो साफी नहीं और हो जाएगा हमारा। ये ऑप्शन सही है। हमारा 38वां क्वेश्चन है, सड़क पर टूटी हुई सफ़ेद लाइन क्या दर्शाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि सीधी लाइन होती है तो क्रॉस नहीं करना है, तो मान लो टूटी है तो क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है सड़क टूटी हुई है नहीं, पार्किंग मना है नहीं, रुकना अनिवार्य है नहीं, सावधानी से ले सकते हैं, सावधानी से लेन बदल सकते हैं। ठीक है, लाइन वहाँ पे है। एनएसएस स्वयंसेवकों को समाज सेवा के बदले क्या मिलता है। एनएसएस स्वयं सेवकों को करने से क्या मिलता है। यहाँ से और कुछ नहीं मिलता है, हमें अपने आत्म संतुष्टि और व्यक्तित्व का विकास होता है। यातायात पुलिस की वर्दी का मुख्य रंग कैसा होता है। देखिए वो सफ़ेद होता है। एनएसएस में योग दिवस कब मनाया जाता है। योग दिवस 21 इतना है जी। देखो 26 जनवरी को गणतंत्र, 15 अगस्त को स्वतंत्रता, अब 12 जनवरी को कुछ नहीं 12 जनवरी के युवा दिवस और हमारा हो जाएगा 21 जून को हमारा योग दिवस। सड़क पर फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सुरक्षित रहने के लिए। कोई भी ओवर ब्रिज का उपयोग तो सुरक्षित रहने के लिए किया जाएगा। तो हमारा ये हो गया। और 43 नंबर क्वेश्चन है कि एनएसएस के किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का भेंट किया जाता है। महंगी घड़ी से नहीं, पैसों से नहीं। देखो इसमें पैसा का खेल 1% नहीं है। ठीक है, तो स्मृति चिन्ह और पौधा लगा के ये एक मानवता का एक परीक्षा है। तो मानवता से देखेंगे तो सब इसमें सही होगा। रात में साइकिल चलाते समय क्या आवश्यक है। काला चश्मा लगाएंगे तो साफे नहीं दिखेगा, भारी जूता पहनेंगे तो क्या फ़ायदा, तेज हाथ मारेंगे तो उससे का कोई आगे पीछे से मार देगा। रिफ्लेक्टर और लाइट चाहिए। ठीक है, तो हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, एनएसएस में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाता है। एनएसएस में महिला सशक्तिकरण के लिए हमें खाना पकाने की प्रतियोगिता नहीं है। ये तो हो सकता है लेकिन नहीं। ठीक है, सिर्फ बुनाई नहीं। आत्म परीक्षण और जागरूकता जरूरी है। ठीक है, सिर्फ आराम करना कहाँ से होगा जी। और हमारा सड़क सुरक्षा में तीन ई में कौन शामिल नहीं है। तो देखो मनोरंजन, देखो पहले ये देखो क्या है। चलो मनोरंजन नहीं है। ठीक है, छोड़ो। एनएसएस का बजट कौन पैदा करता है। जैसे एनएसएस का बजट जो है वो हमारे केंद्र और राज्य सरकारें प्रदान करती है। ठीक है, तो वही समझ लो। ट्रैफिक लाइट खराब होने पर किसका निर्देश पालन करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस का कॉमनली। और 49 नंबर क्वेश्चन, एनएसएस का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो हमारा एनएसएस का अंतिम लक्ष्य यही है कि हम मानवता को अपना बढ़ावा दें और अपने राष्ट्र की सेवा और उनके माध्यम से व्यक्तित्व का विकास। और हमारा ये 50 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर वन वे का क्या अर्थ है। वन वे जैसे 2 वे दोनों बगल से आ सकते हैं, तो वन वे एक बगल से बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सड़क एक तरफ से टूटी है नहीं, सिर्फ एक गाड़ी खड़ी हो सकती है नहीं। अरे यार सड़क चलने के लिए है, केवल एक दिशा से यातायात। सही बात है, केवल एक दिशा से यातायात। तो ये रहा। देखो हमारा एक क्वेश्चन गलत हुआ था तो मेरा 98% आया है। 49 सही किया हूँ मैं। और दिखा रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन। देखिए और क्वेश्चन देखिए। ये देखो मैंने जेमनी कर लिया है, अपने कॉलेज के ग्रुप में भेजा है। और देखो सर का क्विज खोलता हूँ। मैंने बनाया है अपने हाथों से क्विज जेमनी से पूछकर। जेमनी हमारी फेवरेट है। जेमनी से ऐसे जैसे बात करेंगे वैसे करेंगे। चलो देखो, एनएसएस की स्थापना की घोषणा आधिकारिक रूप से किस वर्ष की गई। तो वो 24 सितंबर 1969 में किया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा देखो ये बात तो शायद 2 अक्टूबर 2014 नहीं यार,
चलो देखो गलती होगा तो यहाँ पे देखो गलत टिक दिया ना, ये गलत हो गया ना, और यहाँ पे राइट हो गया, तो गलती नहीं हो गया यहाँ पे 22 जनवरी 2015। हमसे भी गलती हो सकता है यार, हम भी स्टूडेंट है, देखो छोटे हैं, कैमरा में यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, ठीक है, तो पढ़ो और हम भी पढ़ेंगे, हमारा यूट्यूब का थोड़ा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है, और मैं भी मास्टर बनूंगा एक दिन। तो ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एनएसएस में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो युवाओं के जो युवा थे वो स्वामी विवेकानंद जी थे, और हमारा सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख नारा क्या है? सब पढ़े सब बढ़े। लिखे थे, देखो देखो ना, लिखा था पेज पे, सरकारी में पढ़ा है तो लिखा था, तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान की जरूरत गांधी जी ने गांधी जी के जयंती पर हुई थी, कितने 145 बार पढ़े थे एक बार। महिला सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसका 1990 है शायद, 1990 10,090, ठीक है, गलती होता है, गलती होने दो, और तुम एक बार हमें भी मेंशन होने दो। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का मुख्य लक्ष्य है कि मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करना, लेकिन सलाह गैस नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाए? चलो, स्वयं सेवकों द्वारा साक्षरता अभियान के किसी शिक्षित किया जाता है, तो किसे शिक्षित किया जाता है? तो निरीक्षण पौड़ और व्यक्तियों को नहीं, सिर्फ अमीरों को नहीं, सिर्फ विदेशियों को नहीं, केवल कॉलेज के छात्रों को नहीं, निरक्षर पौधों और बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा, और किसको पढ़ाया जाएगा? डिजिटल इंडिया के तहत ई पाठशाला का क्या उद्देश्य है? तो देखो आंसर केवल सही उत्तर देखकर नहीं जाता है, तो गलत उत्तर देखकर भी, और जो कोई एक बच जाता है उसको मार दे तो सही हो जाएगा। देखो जैसे डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई पाठशाला का क्या उद्देश्य है? तो इसका कॉमन सा उद्देश्य होगा किताब बेचना तो नहीं हो सकता, स्कूल की इमारतें बनाना ये भी नहीं हो सकता है, खेल प्रतियोगिता में आयोजित करना ये भी नहीं हो सकता, ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा की सामग्री उपलब्ध करना। एनएसएस के मतदाता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? एनएसएस में मतदाता जागरूकता दिवस, देखो मैंने एक ट्रिक याद किया था कि 25 को हम लोग मानो कि पहली बार अथी करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 25 जनवरी होगा, ठीक है। देखो इसमें बता दें 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 25 जनवरी मतदान दिवस, और 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावित हुआ है? तो हम लोगों का किस वर्ष से प्रभावित हुआ? 2010 से शायद हुआ था, 2010 से। और प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्त संवेदन, सबका बैंक खाता खोलना। सोना खरीदना तो नहीं हो सकता, देखो गलत ऑप्शन से सही पकड़ा जाए। विदेश यात्रा नहीं हो सकता है, और सिर्फ पैसा बांटना ये भी नहीं सकता है, तो सबका बैंक खाता खोलना, ठीक है। और ये रहा 13वां क्वेश्चन, एनएसएस के प्रतीक चिन्ह लोगों में बना हुआ रथ कहाँ से लिया गया है? ये तो उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ पहिए से लिया गया है, भैया। और कन्या सुमंगला योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो यह हमारी उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना है। और एनएसएस में रेड रिबन क्लब का मुख्य का संबंध किस बीमारी की जागरूकता से है? तो ये एड्स। देखो यदि शायद हमारे हिसाब से एनएसएस में जो मेन क्वेश्चन आता है वो एड्स से आता है, बीमारियों से लिया जाए तो प्रधानमंत्री कौशल योजना का प्रमुख लाभ क्या है? तो मुफ्त भोजन नहीं हो सकता है, युवा को हुनर सिखाने और रोजगार देना। देखो इसमें जो पॉजिटिव लगे, बिना क्वेश्चन पढ़े ही पॉजिटिव लगे तो हम मान देंगे, जैसे कि पर्यावरण समस्या के लिए चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? अन्ना हजारे नहीं, महात्मा गांधी नहीं, ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने की अधिकतम आयु क्या होती है? तो सुकन्या में जो लड़कियों के लिए एक खाता खोलने की अधिकतम आयु होती है तो वो 10 साल होती है,
एनएसएस का ध्येय वाक्य क्या है? मी नॉट वट यू किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? तो ये देखो, पश्चाताप का भी नहीं हो सकता है, पूंजीवाद का भी नहीं हो सकता है, मार्क्सवाद विचार, गांधी जो हमारा एनएसएस है वो गांधी जी के क्या बोलते हैं वर्ष शताब्दी पर मनाया जाता है, तो यहाँ पे गांधीवाद मान देंगे तो हो जाएगा सही। देखो हमारा विषय है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा मिलता है? तो 5 लाख रुपए का मिलता है, तो 5 लाख रुपए मार दे जाए। एनएसएस में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान हम लोगों का 26 जनवरी को बनकर एकदम तैयार हुआ और पारित हुआ था, लेकिन संविधान दिवस हम लोगों का 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर है, सही है। स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है कि शहरों को आधुनिक और तकनीकों से जोड़ना। हमारा ये 23 नंबर क्वेश्चन है, महिला स्वयं सहायता समूह का मुख्य कार्य क्या है? विदेशी व्यापार नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मनोरंजन नहीं है, राजनीतिक प्रचार नहीं है, आर्थिक स्वावलंबन और लघु उद्योग, ये सही है। एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए राष्ट्रीय एकता शिविर एनआईसी का क्या महत्व है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ खेलकूद करना नहीं, नौकरी पाना नहीं, सैनिक ट्रेनिंग नहीं, विभिन्न राज्यों की संस्कृति और सद्भाव को समझना। देखो जो एनएसएस का वो कार्यक्रम होता है ना, तो कई राज्यों के लड़के और आते हैं और एक कार्यक्रम करते हैं जिससे कि राज्यों अलग अलग राज्यों का संस्कृति और समृद्धि का पहचान बढ़ता है। तो यही हमारा ऑप्शन होगा, विभिन्न राज्यों की थी। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? ये शायद हमको भी नहीं पता है, तो देखा जाए क्या हम तुक्का मारते हैं। 29 अगस्त 2019 सही आंसर है। ठीक है, देखो गलत होगा तो वो गलत हो जाएगा, गलत होगा तो वहाँ पे गलत लिख देगा, और सही होगा तो सही है, ऑब्वियसली सही है। एनएसएस में जल संरक्षण के लिए कौन सा अभियान चलाया जाता है? गंगा सफाई नहीं। देखो बारिश होगा तो हम जब उसको पानी को बचाएंगे तो हम लोग के लिए वो बचेगा, तो वही हमारा आंसर यहाँ पे देखो ये सही है। कैश दर है बाजी को ही काट सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का बांड एब्सेडर किसे बनाया गया था? तो इससे शायद हमें साइना नेहवाल नहीं, पीवी सिंधु, माधुरी दीक्षित को बनाया गया था, तो हमारा माधुरी दीक्षित। एनएसएस स्वयंसेवकों को समाज सेवा के लिए कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी और राष्ट्रीय एनएसएस जो पारित हुआ था वो हमारे इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उसी समय पारित हुआ था, इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा हम लोगों का, तो यहाँ पे ये सही होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एनएसएस पुरस्कार। और जो हम लोग के राज्य पे होता है, राज्य स्तर पे, वो स्वामी विवेकानंद पुरस्कार होता है। नई शिक्षा नीति एनईपी किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? तुम भी पढ़ सकते हो यार, मैं नहीं पढ़ रहा था, तो ठीक है कोई बात नहीं। नई शिक्षा नीति एनईपी किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो देखो कठोरी आयोग पे नहीं, मंडल आयोग पे नहीं, वर्मा समिति तो नहीं, कुश्ती रंग समिति पर जो थोड़ा अटरंग है ना उसको मार दोगे तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो महिला सुरक्षा के लिए पिक पुलिस बूथ की अवधारणा कहाँ से शुरू हुई थी? तो हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश से आएगा, और कहाँ से आएगा? तो उत्तर प्रदेश। एनएसएस का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? एनएसएस का मुख्य कार्यालय, देखो मुख्य कार्यालय पूछे तो लगभग अधिकतर चीज़ों का मुख्य कार्यालय हम लोगों के नई दिल्ली में है, तो नई दिल्ली। और देखो डिजिटल साक्षरता अभियान का लक्ष्य क्या है? डिजिटल साक्षरता अभियान का ये है कि सिर्फ टाइपिंग सीखना नहीं, सॉफ्टवेयर बनाना नहीं, मोबाइल चलाना नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर की शिक्षा देना ही हमारे डिजिटल साक्षरता अभियान का लक्ष्य है। और हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा नशा
मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो हम तंबाकू निषेध कर सकते हैं इसे। तो ये 31 मई को शायद मनाया जाता है। 26 जून को दूसरा कुछ मनाया जाता है शायद। 30 जनवरी को ये नहीं पता है, 2 अक्टूबर को पता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस, 26 जून को पता नहीं, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। वो घबरा गया, छोड़ो। 31 मई को तंबाकू निषेध था, ये क्या बोलते हैं, नशा मुक्ति दिवस है। और वही घबरा रहा था, कह रहा था कि 26 जून को क्या होगा, 26 जून को हम लोग का होगा। ठीक है। अमृत महोत्सव कितने हफ्तों का कार्यक्रम होता है? अमृत महोत्सव 75वां इस साल का था, इसलिए 75वां हफ्ता हो सकता है। और एनएसएस में श्रमदान का वास्तविक अर्थ क्या है? तो एनएसएस का जो श्रमदान है, तो बिना स्वार्थ के शारीरिक मेहनत में सेवा करना ही हम लोग का श्रमदान है। प्रधानमंत्री आवास योजना का नारा क्या था? सबके लिए आवास। क्या था? मकान सबका। एनएसएस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 1 जून को पता नहीं, छोड़ो। 12 जनवरी को युवा दिवस, 22 जून को ये पता नहीं। चलो, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में हुई थी। एनएसएस स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग कौन देता है? एनएसएस में जो स्वयंसेवकों की आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग है, वो विदेशी संस्था नहीं दे सकती हैं। सिर्फ अध्यापक से काम नहीं चलेगा और कोई नहीं। तो हम लोग आपदा वाला है तो NDRF और स्थानीय पुलिस। महिला सशक्तिकरण के लिए जो है एक्ट 21 वर्ष पारित हुआ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा उठाएंगे नहीं, ये सही है, लेकिन हमारा आंसर 2013 का। एनएसएस में विश्व शिविर की अवधि कितनी होती है? एनएसएस के विश्व शिविर की अवधि कितनी होती है? तो इसका एनएसएस के विश्व शिविर, अरे यार, एनएसएस के विशेष शिविर की अवधि कितनी होती है? तो 7 दिन की होती है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके लिए है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसानों की सब्सिडी के लिए नहीं, विदेशी निवेश के लिए नहीं, मुफ्त शिक्षा के लिए नहीं, छोटे व्यापारी को ऋण देने के लिए। और 83 नंबर क्वेश्चन है, एनएसएस में सद्भावना दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू के लिए तो बाल दिवस है। महात्मा गांधी थी, वो है क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी के लिए अहिंसा दिवस। तो राजीव गांधी मारेंगे, तुक्का देखा जाए क्या होगा। सही है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह क्या है? मेक इन इंडिया प्रतीक चिन्ह का देखो, लाइन है, शेर। एनएसएस में राष्ट्रीय सेवा योजना का नियंत्रण किस मंत्रालय के पास है? तो एनएसएस में राष्ट्रीय योजना का जो नियंत्रण किस मंत्रालय के पास होता है? तो वो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में होता है। महिला सशक्तिकरण के लिए वन स्टॉप सेंटर साखी का उद्देश्य क्या है? तो सिर्फ हिस्सा देना नहीं होता है, हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए एक जगह सहायता देना होता है। और लोग 47 नंबर का क्वेश्चन है कि एनएसएस स्वयंसेवकों की समाज सेवा के कितने घंटे पूरे करने का प्रमाण पत्र दिया जाता है? एनएसएस स्वयंसेवकों की सेवा कितने घंटे पूरे करने पर 1 साल में 120 घंटे और 2 साल में 240 घंटे का होता है। देखो, सही आंसर। अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? अटल पेंशन योजना सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, संगठित क्षेत्र और मजदूरों के लिए आता है। एनएसएस में विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एनएसएस का विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एनएसएस का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच क्या
विकसित करना है। तो एनएसएस का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच सामाजिक उत्तरदायित्व और चरित्र का विकसित करना होता है। चरित्र की विकसित ये हमारा हो गया 100 क्वेश्चन। इसमें से मेरा 2 क्वेश्चन गलत था और 96 नंबर में 96% लाया हूँ। ठीक है, तो मैं बंद करता हूँ। टाटा बाय बाय, टुमारो।